लोग आशीष चाहते, आशीष बनना नहीं चाहते। जब विश्वासी नए होते हैं, वो आते हमें क्या मिलेगा उसके लिए। लेकिन यदि प्रभु आपके जीवन पे नियंत्रण कर ले, तो फिर आपके जीवन का मुद्दा बन जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे जीवन द्वारा दूसरों को कैसे आशीष मिल सकती है, मेरा जीवन कैसे लाभदायक हो सकता है, मेरे जीवन का अच्छा मतलब कैसे निकल सकता है। प्रभु किसी को जब आशीष देते हैं तो उसे आशीष बनाना चाहते। परमेश्वर ने एक आदमी को बुलाया, अब्राहम की आशीषें मिली इसहाक को, इसहाक की आशीषें मिली याकूब को, याकूब का नाम परमेश्वर ने इजराइल बना दिया। इजराइल के 12 बेटे, आशीषें जूदा के घराने में गई, जूदा के घराने की आशीष दाऊद के घर में गई, और दाऊद के घर की सारी आशीषें यीशु में आ गई, और यीशु के द्वारा हम सब आशीषित हो गए। वैसा बोले आशीष, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग होता है गॉड का फेवर। बोले श्राप और ब्लेसिंग में फर्क बताइए, श्राप और आशीष में फर्क बताइए। देखिए, एक आदमी है, सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है, सीढ़ी तो हिल नहीं रही, वो चढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसके अनुसार आगे बढ़ रहा है। दूसरा आदमी है, सीढ़ी चढ़ रहा है लेकिन सीढ़ी नीचे की तरफ आ रही है, इसको बोलते हैं श्राप। तीसरा आदमी है, वो सीढ़ी पे खड़ा होता है, सीढ़ी अपने आप ऊपर जाती है, आपने देखा एस्केलेटर, इसको बोलते हैं आशीष। आशीष का मतलब होता है पक्षपात, मतलब एक को दूसरे से ज्यादा फेवर देना। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं कि आप जो कुछ करें आप आशीषित? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं आप जो कुछ करें आप आशीषित? आप इस याकूब की कहानी में देखेंगे, उसको बहुत साल बाद मालूम चला कि उसको आशीषों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आशीषित है। हमें से कई लोग संघर्ष कर रहे हैं आशीषित होने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, आप ऑलरेडी आशीषित है, आप ऑलरेडी। लेकिन प्रभु आपको आशीष बनाना चाहते, तो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके चलना था। परमेश्वर ने आदम को आशीषें दी, लेकिन आदम ने पाप किया और उन आशीषों से वंचित हो गए। अब परमेश्वर ने एक आदमी को बुलाया, अब्राहम, उसको आशीष दी। क्या बोले? तुमको उसको आशीष दी। बोला मैं तुमको आशीष बना दूंगा, तुमने राष्ट्र आशीषित हो। और मैंने पहले बोला, परमेश्वर का काम एक पीढ़ी से खत्म नहीं है। अगर आप वफादार है तो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों तक वफादारी दिखाएगा, आपके बच्चे को भी पकड़ लेगा, बोले मैं तेरा बाप का परमेश्वर, आई एम द गॉड ऑफ योर फादर। जब उसको पूरा पकड़ लेगा, वो बेटे का भी परमेश्वर हो जाएगा। तो जैसे बाप आराधना करता था, बेटा भी वैसे प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहेगा। क्यों? अब पिता का परमेश्वर बेटे का परमेश्वर बन गया। कई लोग इस वक्त भी रोते रहते और उन्हें देखते नहीं है कितना कुछ उनको परमेश्वर ने दिया। अंधे हो जाते हैं, कितनी आशीष ऑलरेडी उनकी लाइफ में है। परमेश्वर चाहता है उस आशीषों को एप्रिशिएट करिए, उसको देख के खुश होइए कि कैसे परमेश्वर ने आपको आशीष दी, आपको संभाला है, आपको बचाया है, आपसे प्रेम किया है। देखिए, कई बार चीजें आपके और मेरे हिसाब से नहीं होती, लेकिन बाइबल कहती है अगर हम वफादार नहीं भी हैं तो भी परमेश्वर वफादार। क्या आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं जो जब आप नहीं भी वफादार है तो वो वफादार है? कई लोगों में संयम नहीं होता कि आप अगर कलीसिया आए हैं, आप वफादार रहिए, आप ईमानदार रहिए, आप चुपचाप सेवा करिए, आप महिमा से महिमा में आगे बढ़िए। और जब लोग देखेंगे अरे इस पर तो परमेश्वर का हाथ है, आपको भी नियुक्त कर दिया जाएगा सेवा के लिए। लेकिन कई लोग में संयम, हो सकता है आप बुलाए हैं, हो सकता है आप आपके परमेश्वर को आपको चुनने में और लोगों की नजर में सम्मान पाने में, इन दोनों में बहुत समय का फर्क होता है। और इसीलिए जो अपनी आशीषों को, अपनी आत्मिक आशीषों को हल्के में लेता है, परमेश्वर की आशीषें उनके लिए नहीं है। आप में से कितने लोग परमेश्वर की योजना पूरा करना चाहते हैं? क्या आप दुआ कर सकते हैं, प्रभु मेरी योजना, मेरी योजना? क्या आप इतना भूखा हो सकते हैं कि आप बोले प्रभु मैंने अपने हिसाब से जी लिया, मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली, मैंने अपने आप को आशीषित होने की कोशिश में बहुत कुछ किया, बहुत हाथ मारे,
लेकिन हम क्यों अपना हाथ मेरे सर पे रखते? केवल मुझे ना चीजें मुझे ही हाथ में नहीं, लेकिन आशीष से कब चालू होती है? जब आप अपने आप को उसके हाथों में देते। आप परमेश्वर आपको आशीष बनाना चाहते हैं, लेकिन वो देख ले कोई अपनी योजनाओं को बंद करके भूखा प्यासा हो जाए कि परमेश्वर मुझे तेरी इच्छा, तेरी योजना अपने जीवन में पूरी करनी है।